बात तो सच है कि मौत के बाद हर कोई मिट्टी में ही मिल जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बस हर धर्म के अंतिम संस्कार का तरीका ही तो अलग है, लेकिन अंत में हर कोई जलकर मिट्टी में दफन होता है या तो दफन होने के बाद मिट्टी में मिलता है। ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की अकाल मौत हो जाती है और अगर उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो उसकी रूह इसी दुनिया में भटकती रहती है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो इंसान की आखिरी मुकाम की निशानी है। कहते हैं जब कब्रिस्तान में मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो उन स्थानों पर केवल आत्माओं का ही प्रभुत्व रहता है। यही कारण है दुनिया का कोई भी कब्रिस्तान हो, वहां पर रात को जाने से हर इंसान घबराता है, क्योंकि वो सोचता है कि ना जाने कब कौन सी अतृप्त आत्मा उसको नुकसान पहुंचा दे। नमस्कार, अमन त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की खास पेशकश हॉन्टेड वर्ल्ड। आज के इस एपिसोड में दिल्ली के कब्रिस्तान की एक ऐसी अतृप्त आत्मा की कहानी आपको बताएंगे जिसने इतिहास में लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। आज भी इस जगह से जुड़ी डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। ये कब्रिस्तान कहीं और नहीं, दिल्ली के कश्मीरी गेट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कब्रिस्तान से जुड़ी यह कहानी है कि 1857 के विद्रोह के दौरान खूब मारकाट हुई थी। लाखों की संख्या में अंग्रेज मारे गए। लाशों का इतना बड़ा ढेर लग गया था कि दफनाने के लिए जगह तक कम पड़ गई थी, पर कैसे न कैसे इन अंग्रेजों को दफनाया गया। इन्हीं अंग्रेजों में एक अफसर था, जनरल निकोलस, जिसने एक भारतीय लड़की से प्यार कर अपने होशो हवास खो दिए थे और इस अफसर ने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं हर रात को घोड़े पर उसकी सर कटी आत्मा अपने सिर को हाथ में लिए हुए इस कब्रिस्तान में घूमती थी। तब से इस कब्रिस्तान में रात को कोई नहीं गुजरता था। 20वीं सदी में कई लोगों ने इस कब्रिस्तान में घोड़े पर बैठी आत्मा का अनुभव किया है। इस घटना के अलावा कुछ लोगों ने एक भटकते बच्चे की आत्मा को भी देखा है, जो अपने खोए हुए माँ बाप की तलाश में रात में लोगों से रो रो कर उनके बारे में पूछता है। इस कब्रिस्तान के बारे में एक अन्य जानकारी यह भी है कि 18वीं शताब्दी से पहले ये कब्रिस्तान मुस्लिम लोगों का हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने ये कब्रिस्तान कब्जा लिया। इसके लिए उन्होंने इस कब्रिस्तान में पहले से दफन कुछ लाशों को निकालकर पूरी तरह साफ करवाया और एक ईसाई कब्रिस्तान में इस जगह को तब्दील कर दिया था। जिन लाशों को इस कब्रिस्तान से निकाला गया था उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी इस कब्रिस्तान में घूमती रहती हैं। दोस्तों, ये कहानियां स्थान को एक भूतिया और डरावनी जगह साबित करने के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।